अच्छा दोस्तों, कैसा लगेगा मेरी जगह है आप लोगों को कोई रोबोट पढ़ाए तो कैसा लगेगा? ठीक है। और रोबोट भी जो है बिल्कुल मेरी तरीके से ही बातें करे, आप लोगों को पता ही ना चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि रोबोट पढ़ा रहा हूँ। और बच्चे देखो किस तरीके से हाथ भी मिला रहे हैं इसके साथ में, और ये सब कुछ हो रहा है केरला के अंदर में। ये फीचर क्या है? सबसे पहले तो पावर्ड किया गया यहाँ पर ये ओपन एआई का जो जो यहाँ पर GPT-4 मॉडल है, उसी के साथ में इसके अंदर में क्या है, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो, ये सारी के सारे तरीके से काम कर सकता है। बोल देंगे हिंदी इंग्लिश उर्दू में कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल आप लोग की इंप्रूव होने स्टार्ट होगी। कॉन्फिडेंस आप लोग फील करना स्टार्ट करेंगे जब आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश सीखने में सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कब होती है? अच्छा दोस्तों, कैसा लगेगा मेरी जगह है आप लोगों को कोई रोबोट पढ़ाए तो कैसा लगेगा? ठीक है। और रोबोट भी जो है बिल्कुल मेरी तरीके से ही बातें करे, आप लोगों को पता ही ना चले कि मैं पढ़ा रहा हूँ कि रोबोट पढ़ा रहा हूँ। ये इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो चुका है हमारे देश के अंदर में ऑलरेडी। और सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली लगी कि कोई प्राइवेट स्कूल करता तो एक अलग बात थी, केरला के गवर्नमेंट स्कूल में यहाँ पर एक एआई पावर्ड जिसका नाम है नोवा, वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है बच्चों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए। जैसे कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है या फिर बोलने का तरीका क्या होना चाहिए। और बच्चे देखो किस तरीके से हाथ भी मिला रहे हैं इसके साथ में, और ये सब कुछ हो रहा है केरला के अंदर में एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में। तो ये चीजें मेरे दिल को टच कर गई। ठीक है। तो यहाँ पर केरला हमारे देश के अंदर में एक राज्य है जो कि हमारे सदर्न पार्ट में देखने को मिलता है, जिसको कर्नाटका और तमिलनाडु टच करते हुए नजर आते हैं। और केरला जो है इसकी जो आप लोग कैपिटल है वो क्या है, वो है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पर कि केरला के साथ में पोद्दीचेरी, जिसके टोटल मिलाकर 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, अलग अलग जगह बटे हुए हैं। एक है आंध्र प्रदेश के अंदर में येनम हो गया, दूसरा पुदुचेरी के पास में ये पुदुचेरी हो गया तमिलनाडु के पास में, और कराईकल हो गया यहाँ पर, ये भी तमिलनाडु के पास में। और एक डिस्ट्रिक्ट है इसका मेहे, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा केरला के पास में। तो इस केरला एरिया के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी पूरा आप लोगों को बातें बताता हूँ एक एक कर कर। अभी फिलहाल के टाइम पर हमारे देश के अंदर में एजुकेशन को लेकर कई सारी बातें आ रही हैं। एक तो एआई का इस्तेमाल क्या हम लोग कर सकते हैं, दूसरा एआई के इस्तेमाल के साथ साथ में क्या हम लोग बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन और एआई का इस्तेमाल ये आज की डेट में बहुत सारी समस्याओं के समाधान के तरीके से देखा जा रहा है। ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस चीज को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह न्यूज में इसलिए आया क्योंकि नवंबर 14 को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया गया। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर केरला के अंदर में जो यहाँ पर नोवा एआई पावर्ड जो ह्यूमनॉइड टीचर आप लोगों को देखने को मिला, यानी कि ह्यूमन की तरीके से काम करने वाला टीचर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के साथ में, प्राइमरी स्कूल जो खासकर उनके साथ में इंजॉय करता हुआ नजर आया। ठीक है। तो ये काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर काम किया इसके द्वारा यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये एक तरीके से ऐसी चीज है आप लोगों को मैं बताऊं जो रियलिटी में आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एजुकेशन सिस्टम की नींव जो है वो कौन होता है? वो होता है एक टीचर। अगर टीचर जो है वो प्रॉपर एजुकेटेड है, टीचर के पास में प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, और टीचर के पास में उस पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेकर एनर्जी और इंथुजियाज्म है, तो वो जो पर्टिकुलर टीचर है वो भाई साहब सिस्टम को चेंज करके रख देगा। ठीक है। तो यहां पर अगर टीचर ऐसे नहीं मिल रहे हैं, तो भाई साहब हम लोग एआई का इस्तेमाल कर कर हम लोग ऐसे टीचर बना सकते हैं जो कि भाई कितनी भी देर तक उनसे पढ़वा लो, मशीन है भाई कितनी भी देर तक चला लो यहाँ पर, तो अच्छी क्वालिटी टीचर, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे। और जो खासकर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर में जो सबसे बुरी दिक्कत देखने को मिलती है, जो टीचर का जो स्वभाव निकल कर आता है कई बार, तो उसको भी हम लोग इंप्रूव कर पाएंगे। तो एक फाउंडेशन होगा ये खासकर स्कूल एजुकेशन के अंदर में, एक फ्यूचर मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है काफी अच्छा। ठीक है। तो ये समझ सकते हो। सर ये रोबोट पिटाई भी करते होंगे बच्चों की आप ना अलग ही लेवल पर खेलते हुए नजर आते हो पेट इनके अंदर में इस तरह की चीजें नहीं डाली जाती, और पिटाई करना बच्चों की बहन है आज की डेट में। ठीक है। तो ये अलाउ नहीं है। तो यहाँ पर इनको उस तरीके से, अब सोचो रोबोट में गड़बड़ क्या है, बस अगर कोई पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया इसका, तो वैसा वो वहां पर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मशीन को यूज करना सही है, पर लेकिन मशीन की निगरानी करने के लिए भी कोई होना चाहिए। ठीक है। जैसे नहीं आप लोग हाथ में मोबाइल लेकर बैठते रहते हो, तो मोबाइल आप लोग की पूरे दिन में सारी एनर्जी चूस लेता है, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको चेक करना भी जरूरी है। यहाँ पर इसके फीचर क्या है? सबसे पहले तो पावर्ड किया गया यहाँ पर ये ओपन एआई का जो जो यहाँ पर GPT-4 मॉडल है, उसी के साथ में इसके अंदर में क्या है, टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो, ये सारी के सारी तरीके से काम कर सकता है।
तो ये अच्छी चीज है यहाँ पर कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि भाई ऑडियो ही करेगा या फिर टेक्स्ट ही लिखेगा, मतलब ये वीडियो मतलब बातें भी कर सकता है, इसके अंदर में सारी चीजें भी देखने को मिलेगी। और ये कस्टमाइज भी है, यानी कि कस्टमाइज किया जा सकता है रेस्पॉन्स, कि क्वेश्चन बेस्ड आप लोग अपलोड करो टेक्स्ट तो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड करा देगा। मैं तो सोच रहा था मैंने कहा ऐसा रोबोट एक ले आता हूँ, उसको बोल दो सुबह ले भाई ये सारे न्यूज़पेपर है, इसके अंदर न्यूज़पेपर पूरा अपलोड कर दो और बोलो कि ले पीपीटी बना के दे दे इसकी बकायदा पिक्चर पिक्चर लगा के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो उसी में होता है। ठीक है, तो ये चीजें समझ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में और ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। अभी फिलहाल के टाइम पर अच्छी बात क्या है, आप लोग देखो यहाँ पर ये कई सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर पोलीग्लोट है, यहाँ पर यानी कि कई सारी लैंग्वेजें बात कर सकता है, तो इसको पोलीग्लोट आप लोग बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, मलयालम हो गया, हिंदी हो गया, अरेबिक हो गया। तो ये भी नहीं है कि भाई साहब इंसान जो है, जैसे मैं इंग्लिश और हिंदी जानता हूं, मुझे कोई बोले कि मलयालम में पढ़ा दे तो भाई मतलब एक तरीके टाइट हो जाएगी मेरी एक तरीके से हालत। तो यहाँ पर मशीन का क्या फायदा है, जो ह्यूमन की लिमिटेशन है यहाँ पर, ये उससे ज्यादा अच्छे लेवल पर काम करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अरबिक इंक्लूड की गई है एडिशनल लैंग्वेज कैरिकुलम के अंदर में, क्योंकि केरला एक ऐसा राज्य है हमारे देश के अंदर में जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो आज की डेट में बाहर जाकर काम करते हुए नजर आते हैं। और ये चीज ध्यान भी रखना, आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछा सकते हैं, हमारे देश के अंदर में सबसे ज्यादा रेमिटेंस अगर आज की डेट में किसी राज्य को मिलता है तो उसमें केरला भी आप लोगों को टॉप पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग केरला से आप लोग को आज की डेट में सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ पर इन देशों के अंदर में काम करते हुए नजर आते हैं। और यहाँ पर मेनली अरेबिक लैंग्वेज फॉलो की जाती है, तो इसलिए अरेबिक लैंग्वेज को भी यहाँ पर इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया गया इन लोगों के द्वारा। ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हैं। इसमें इंटरेक्टिव और लर्निंग सेशन यानी कि सिलेबस रिलेटेड और रैंडम क्वेश्चन ये भी इंक्लूड किए जा सकते हैं आराम से। ठीक है, और लैंग्वेज स्किल को इनहेंस किया जा सकता है स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में, यानी कि नॉर्मली कोई इंसान आप लोगों को पढ़ा रहा है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से, पर लेकिन एक पर्टिकुलर जो रोबोट है उसके अंदर में स्टोरी डाली जाएगी। जैसे नहीं एनसीईआरटीज अगर आप लोगों ने उठाकर पढ़ी है थोड़ी बहुत, तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें स्टोरीज की फॉर्म में चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, नाम लेके कि अच्छा ये है, इन दोनों ने ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वो चीजें आप लोगों को वहां पर भी देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी इसके अंदर में एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि एक अच्छे लेवल पर इसको अपग्रेड किया गया। तो क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये तो है इसके फीचर। ठीक है, कि क्या क्या है भाई, ऐसे कोई स्टेटमेंट देकर पूछ लेंगे आप लोगों से कि भाई साहब ये जो रोबोट है एक लैंग्वेज में ही काम करते हैं, नहीं मल्टी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, बोल देंगे हिंदी इंग्लिश उर्दू में कर रहे हैं, तो यहां पर नहीं, ये अरेबिक लैंग्वेज इन्होंने इंक्लूड कर रखी है। तो इस तरीके से आप लोग समझना। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। साथ ही साथ में जो इंपैक्ट होगा अगर लर्निंग के ऊपर में, सबसे बड़ी बात तो है कम्युनिकेशन। आज के बच्चों को सबसे ज्यादा हेजिटेशन होती है। अगर मैं आप लोगों से अभी पूछ लूं कि भाई साहब अपना अपना इंट्रोडक्शन दो यहाँ पर, और मैं क्लास में आप लोगों के सामने खड़ा हूं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बोल नहीं पाएंगे, वो कंफर्टेबल नहीं होते बोलने में। और तो और मैं कई बार देखता हूं कई सारे बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में जब उनको बोलता हूं ना आंसर राइटिंग करो, या फिर उनको बोलता हूं कि कमेंट में अपने आंसर दो, तो वो कई बार मुझे मेल पे भेजते हुए नजर आते हैं, कई बार व्हाट्सएप में भेजते हुए नजर आते हैं वहां पर जो टीम के पास में। वो कहते हैं कि सर हम पब्लिकली करने में शर्म आती है। मतलब ऑफिसर हो यार आप लोग, ये चीज फील करो, फ्यूचर में ऑफिसर बनने वाले हो, इतना सा भी हेजिटेशन आप लोग मतलब झेल नहीं पा रहे हो, तो वहां तो उसी जिंदगी को आप लोगों को जीना है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो यहाँ पर। जैसे मैंने कई बार बोला है, ये तो मैंने आप लोगों को एक मौका भी दे रखा है कि एप्लीकेशन के ऊपर में जो क्लासेस चलती हैं, जैसे जो भी क्लासेस का आप लोग पार्ट हो, चाहे कोई भी क्लास आपने ज्वाइन कर रखी हो, उसका एक्सपीरियंस आप लोग शेयर करो मेरे साथ में। ठीक है, व्हाट्सएप पर जो हमारा ग्रुप है बेसिकली, यहाँ पर जो आप लोगों को नंबर दे रखा है, उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जब आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे यहाँ पर, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, अगर आप लोग का एक्सपीरियंस 1 मिनट के अंदर में आप लोग को डेडिकेटेडली शेयर करना है, तो पब्लिकली उसको अपलोड भी करेंगे हम लोग। तो इससे क्या होगा, आप लोग को पता चलेगा बोलना कैसे है। अच्छा, इस तरीके से तो हेजिटेशन भी कम होगी। तो ये काम आप लोग कर सकते हो, और मुझे शेयर नहीं करना है, रिकॉर्ड कर कर अपने पास में रख लो कि हाँ नहीं अपने पास में रखते हैं। तो बोलने की प्रैक्टिस करो शीशे के सामने खड़े होकर, तो कम्युनिकेशन स्किल आप लोग की इंप्रूव होने स्टार्ट होगी। कॉन्फिडेंस आप लोग फील करना स्टार्ट करेंगे जब आप लोग बोलना स्टार्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश सीखने में सबसे ज्यादा दिक्कत पता है कब होती है, जब आप लोग बोलने की कोशिश इंग्लिश में करते हो पर आप लोग का माइंड जो है वो इंग्लिश में सोच ही नहीं पा रहा है। तो जब तक आप लोग इंग्लिश में सोचना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप लोग बोल ही नहीं पाओगे। अभी मैं बकर बकर कर रहा हूं, अपने मुंह से आवाज निकल रही है धड़ाधड़, क्यों? क्योंकि मैं हिंदी में सोच रहा हूं, मेरी हिंदी में आवाज निकल के आ रही है। पर लेकिन अगर मैं इंग्लिश में स्टार्ट कर दूं कि लेट्स डिस्कस ऑल द आर्टिकल इन द इंग्लिश, देन आई विल स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश, बिकॉज मेरी वो एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी इंग्लिश के साथ में। तो इंग्लिश इज नॉट ए टफ लैंग्वेज, बट इन योर माइंड यू हैव क्रिएट द हर्डल फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज कि यार हमने कभी बोली नहीं, हम बोल कैसे पाएंगे। तो जब आप लोग उसको बोलना स्टार्ट करेंगे, अभी आप लोग उसको फिर सोचना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर आप लोगों के मुंह से शब्द निकलने लगेंगे। और ये काम मैक्सिमम आप लोग को अकेले में करना है।
ये क्योंकि कोई किसी और के सामने करेंगे तो वो आप लोग की बेसिकली मजाक उड़ाता हुआ नजर आएगा। तो इसके ऊपर में काम करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, पूरे देश में भी आप लोगों को यूज करना पड़ेगा ऑफिसर बनोगे तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर उसके ऊपर में काम करें अभी से ही, ओके। इसी के साथ में टेक्नोलॉजी एक्सपोजर के बारे में बात की जा रही है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लो आज की डेट में अंग्रेजी बोलने के लिए, दुनिया भर के एप्लीकेशन आते हैं, उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो चीजें आप लोग देखो, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आज की डेट में आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग कोई ना कोई फोन ले रहे हो, कोई ना कोई सिम ले रहे हो, कुछ ना कुछ आप लोग चीजें आज के डेट में यूज कर रहे हो, तो आप लोग उसको अच्छे से यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। तो दिस लैंग्वेज इज नॉट लाइक आप लोग इसको माइंड में क्रिएट कर लेते हो कि यार कितना बड़ा हवा बना हुआ है। तो ये जस्ट आप लोग के माइंड सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको, क्योंकि पहले टाइम पे देखो महात्मा गांधी जी ले लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ले लो, या मतलब जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर थे, कितनी कितनी लैंग्वेज बोला करते थे यार वो लोग, सोचो यहाँ पर। तो इस चीज को देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझो, तो जब चीजों को आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे तो यू विल फील कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज। और ये लैंग्वेज को रेगुलरली, मैं तो ये बोलूंगा एनसीईआरटी इंग्लिश से पढ़ना स्टार्ट करो। when you start NCERT in the English language, then you will feel very comfortable after some time reading some passages, you start thinking in this particular language। तो ये लैंग्वेज में सोचना स्टार्ट कर दोगे आप लोग यहाँ पर, और जैसे ही सोचना स्टार्ट करोगे तो देन देखना द क्लैरिटी ऑफ योर थॉट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें करके देखो आप लोग के, इससे क्या होगा, क्यूरियोसिटी जनरेट होगी भाई साहब, और ज्यादा क्रिएटिविटी आएगी लोगों के माइंड में। तो यहां से चीजें आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो वे फॉरवर्ड क्या निकल के आ रहा है, तो यहां पर एक्सपेंड करो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी यहां पर लोगों की, स्केलिंग, और यहां पर अफोर्डेबिलिटी के बारे में बात की जा रही है, और ज्यादा स्केल पर करो इन चीजों को यहाँ पर, ठीक है, ताकि यहाँ पर लोगों को अफोर्डेबल भी रहेगी यहाँ पर। इससे फायदा क्या होगा, अब रोबोट तो भाई पढ़ाता रहेगा, टीचर को तो सैलरी देनी पड़ती है, आप लोग सोचो, ठीक है। तो ये चीजें सोचो आप लोग यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर, अच्छा एक बात मैं और बता दूं, पहले एनसीईआरटी अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो पहले हिंदी मीडियम में पढ़ लो उस एनसीईआरटी को, देन यू कैन गो फॉर इंग्लिश मीडियम। तो उसमें क्या होगा, इससे आप लोगों को ये पता रहेगा आखिर लिखा क्या है, इससे आप लोगों को ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो, जैसे न्यूज आती है कई सारी हिंदी और इंग्लिश में, पहले हिंदी में सुन लो फिर इंग्लिश में सुन लो, तो उससे आप लोगों को और मजा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जिन पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो इसी के साथ में आप लोग समझ सकते हैं आज की डेट में तो ह्यूमनॉइड के एडवांस वर्जन आएंगे फिर निकलकर, तो गवर्नमेंट एनजीओ को काम करना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। और बाकी एक स्लाइड मैंने डाल दी आप लोगों के लिए, पहले भी मैंने पढ़ाई थी अभी, इसमें सारे आर्टिकल है एजुकेशन से रिलेटेड, कौन कौन से आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर में। तो ये एक ऐसी स्लाइड है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पास्ट में बना चुकी है, तो इसके ऊपर में थोड़ी सी नजर डालना, तो आप लोगों को और फायदा यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि इसको लेकर आप लोग के माइंड में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये बेसिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर, एक छोटी सी बात बोलूंगा। एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर इंग्लिश बोलना है अगर हम लोग को, तो क्या हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब हिंदी बोलते हैं ना, आप लोग को पता है हिंदी में आप लोग क्या सही बोल लो क्या गलत बोल लो, जब स्टार्टिंग में होते हैं ना, तो ये कोशिश मत करो कि आप लोग क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, क्या, बस बोलने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि मैं एक तरीके से अगर आप लोग को बताऊं कि स्टार्टिंग में आप लोग बोलोगे ना, तो बहुत सारी आप लोगों को हो सकता है कि आप लोगों को लगे यार यहाँ पे तो क्या यूज करना था, पर लैंग्वेज का पर्पज पता है क्या होता है, लैंग्वेज का पर्पज है चीजों को अंडरस्टैंड करना, बस हाँ कि सामने वाला बोल रहा है आप लोग समझ गए उसको। ये कम्युनिकेशन का मीडियम है, इसमें मिस्टेक्स मत ढूंढो कि हाँ भाई साहब, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग इस चीज को लेकर इतना रहोगे कि यार ये शब्द गलत निकल गया, यहाँ पंक्चुएशन नहीं लगाई, हाँ ये भाई साहब ये नहीं किया, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है। तो जस्ट एक तरीके जस्ट ट्राई टू स्पीक जो भी माइंड में आ रहा है, जिससे सामने वाले को कन्वे हो रहा है कि आप लोगों ने बोला क्या है, ये समझ सकते हो आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे भी टूटी फूटी है, क्योंकि यार हम लोग अपने आप को ही जज करते रहते हैं, अब बिहारी कैसे इंग्लिश बोल रहा है, पंजाबी कैसे इंग्लिश बोल रहा है, या फिर कोई इंसान कैसे बोल रहा है, तो लैंग्वेज ही तो है, हम इतनी हवा क्यों बनाते हैं इस चीज को लेकर कि यार उस देश की लैंग्वेज है, वो सब चीजें हो गई, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जब माइंड से थोड़ा थोड़ा डाउन करना स्टार्ट कर दोगे, तो फिर आप लोग इसमें कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये, और किसी के सामने मत बोलो, ठीक है, किसी के सामने बोलोगे तो वो भाई साहब अलग माहौल बनाना स्टार्ट कर देगा, अकेले में देखो और फिर आप लोग उसको आराम आराम से इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है।